जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं नंबर एनालॉजी के 10 सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 10 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए ही लेकर के मैं आया हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना, क्योंकि हम लोग के प्रैक्टिस में ये बहुत ही चांद चांद ला सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैसा कि ये पैटर्न दिया गया है सीरीज नंबर का, यहाँ पे 104, 109, 99, 114, यहाँ पे 94, तो यहाँ पे क्या होगा बताएंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हुए इस सीरीज को हम लोगों को ये पता चल जा रहा है कि क्या अगला कदम हो रहा है, यानी अगला जो पैटर्न तैयार होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो नंबर सीरीज की जब भी क्वेश्चन दे तो समझिए कि उसमें कोई ना कोई डिफरेंस जरूर रखा जाएगा। डिफरेंस का मतलब अंतर रखा जाएगा, चाहे वो प्लस का अंतर हो, चाहे माइनस का हो, गुणा भागा, चाहे स्क्वायर का रूप हो। ठीक है, किसी न किसी का भी रूप होगा और उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग पैटर्न को समझेंगे। अब यहाँ पे 104 है, यहाँ पे 109 है, तो देखिए कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें तो +5 किया गया है। ठीक है, अगर इसमें से इसमें देखा जाए तो -10 कर दिया गया। 109 में से 99 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 109 ही बचेगा। या 99 में अगर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो 109 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इधर जा रहा है तो इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अगर इधर जाता तो प्लस हो जाता। अब इसमें अगर हम लोग देखें 99 में अगर हम लोग 15 को जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा। अगर 114 में से 99 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी माइनस अगर 20 करेंगे तो 94 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पैटर्न क्या बना यहाँ पे हम लोग समझते हैं। पहले +5 किया गया, फिर 10 किया गया, फिर 15, 20। अब चिन्ह को देखते हैं, प्लस माइनस, तो अगला भी क्या होगा, प्लस होगा। प्लस के बाद माइनस आया, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर तो क्या आएगा, प्लस आएगा। 5 के बाद 10, 15, 20, तो यहाँ पे अगला क्या होगा, 25, यानी प्लस हम लोग कर देंगे 25। तो किस में करेंगे 25 प्लस, 94 में कर देंगे। तो यहाँ पे 94, अब प्लस कर देंगे 25, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 4 हो जाएगा 9, 2 9 11, यानी 119 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में है 119 तो नहीं है, तो हमारा 119 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। बट इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है। क्या होता है कि कभी कभी ऑप्शन भी गलत दे देता है, तो यहाँ पे मैं आपको 120 की जगह पे 119 कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है पहला प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है यहाँ पे 380, 465, 557, 656, 762 और 875 के बाद यहाँ पे क्या नंबर सीरीज तैयार होगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया है आप लोगों को कि जब भी नंबर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन दें तो समझिए कि उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता है। और डिफरेंस का मतलब क्या, कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, स्क्वायर का भी रूप हो सकता है। ठीक है, तो पहले वाला दूसरा से हम लोग देखेंगे, और दूसरा वाला तीसरे से, तीसरे वाले चौथे से, चौथे वाले पांचवा से, पांचवा वाला छठा से, और छठे वाले को सातवां में ज्ञात कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पहला है 380 और दूसरा है 465। अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है सबको। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्रम में जब सबको लिखा गया है तो अगर हम लोग 380 में अगर हम लोग 465 में से 380 घटा देंगे तो निकल जाएगा दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर हम लोग ये 465 में से 380 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। आप लोग घटा करके देखिएगा। अगर हम लोग ये 557 में से 465 अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। 656 में से अगर 557 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला देखिए, अगर 762 में से 656 को घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। अगर हम लोग 875 में से 762 अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। अब ये पैटर्न जो बन रहा है, इस पैटर्न को समझिए कि कैसा पैटर्न तैयार हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 85, यहाँ पे 92, यहाँ पे 99, यहाँ पे 106, यहाँ पे 113। अगर 85 से 92 में अंतर देखें तो कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 92 में से 99 में अगर देखें तो कितने का अंतर है, 7 का। इसमें 7 का, इसमें 7 का, यानी सब में क्या किया गया है, +7 किया गया है। ठीक है, ऊपर में भी प्लस किया गया था और नीचे भी क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। ठीक है, तो अगला भी कदम क्या होगा दोस्तों, अगला भी कदम हम लोग जोड़ करके ही बनाएंगे। यानी 113 में पहले 7 जोड़ दीजिए तो 100, यहाँ पे देखिए 113 में हम लोग प्लस कर देंगे 7, बराबर आ जाएगा 120। अब 120 हम लोग जोड़ देंगे 875 में
तो 875 में हम लोग अगर 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 995 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 995 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे दूसरा भी प्रश्न हल करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है दोस्तों 4, 16, 36, 64, 100। तो यहाँ पे क्या होगा। अब ये नंबर सीरीज को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है, हमको तो ये समझ में आ रहा है कि ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है, और बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब कि उसमें जोड़ा गया है। कुछ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, उसका कई रूप हो सकता है। बढ़ते क्रम में भी भाग हो सकता है, बढ़ते क्रम में भी डिवाइड हो सकता है, बढ़ते क्रम में भी माइनस हो सकता है। आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, पैटर्न तैयार करना होता है। कोई ऐसा प्रश्न दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न तैयार होने वाला दोस्तों एकदम आसान तरीके से तैयार होने वाला है। आप लोग देखिए और समझिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है। अगर 4 16 में अंतर देखें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा +12। ठीक है, यानी 4 में अगर हम लोग +12 कर देते हैं तो 16 आ जाएगा। अगर हम लोग +12 में नहीं, यहाँ पे तैयार देखेंगे ना दोस्तों, अगर 16 में या 16 है तो यहाँ 16 या 36 है तो कितना हो जाएगा, कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 20 का अंतर। कितने का अंतर, 20 का अंतर। देख लीजिए, यहाँ 16 से 36 जब जाएंगे तो +20 करेंगे तभी तो 36 होगा। ठीक है, और 36 में अगर 64 देखेंगे तो प्लस किया जा रहा है 28। अगर 64 में हम लोग क्या जोड़े, मतलब 64 में क्या जोड़े कि 100 आ जाए, या फिर 100 में से 64 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 36 आ गया। तो नीचे वाले पैटर्न को देखिए, थोड़ा सा छोटा छोटा नंबर है, समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे 12, 20, 28, 36। तो 12 में अगर 20 का देखें तो कितने का अंतर, 8 का अंतर। 20 और 28 में कितने का अंतर, 8 का। 28 में 36 का कितना अंतर, तो 8 का अंतर। यानी सब में क्या किया जा रहा है, +8 किया जा रहा है। तो आगे भी क्या होगा, +8 ही होगा। ठीक है, तो +8 इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36 में +8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, अगला कदम हो जाएगा 42। अब इस 42 को 100 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 + 42 बराबर हो जाएगा 142। ठीक है, 142 है क्या, 142 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या 142, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन में कैसे 142 होगा, 142 तो होगा नहीं, क्योंकि 36 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 44 तो होगा। मैं ही थोड़ा सा गलत कर दे रहा हूँ, 44 हो जाएगा। 100 में जब हम लोग 44 को जोड़ देंगे तो बराबर 144 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 144 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 32, 49, 83, 151, 287, 559। तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान देना होता है कि जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं आखिर उसमें क्या किया गया है। एक छोटी संख्या से लेकर के एक बहुत बड़ी संख्या तक दिया रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक छोटी संख्या है 32 और सबसे बड़ी संख्या है 559। ठीक है, तो अगला भी आने वाला एक बड़ी ही संख्या होगा, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 32 और 49 में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 32 और 49 में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो है 17 का, यानी प्लस यहाँ पे 17 किया जा रहा है तब 49 आ जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं 49 में से 32 को घटा देंगे तो 17 आ जाएगा। अगर हम लोग 83 में से 49 को घटा देंगे तो 34 आ जाएगा। अगर 151 में से 63 को घटा देंगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है, अब 287 में से 151 को अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 136 आ जाएगा, 136 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जो सीरीज है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 559 है और 272 है, तो 559 में से 287 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 272 आ जाएगा। मेरे बोलने में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हुआ होगा तो उसको आप क्षमा कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 559 में से हम लोग 287 को घटाएंगे तो 272 आएगा। ठीक है, तो अगला क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है। अभी तो हम लोगों ने दूसरे सीरीज को तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या किया जा रहा है, +17 +34 फिर +68 फिर +136 +272। तो अगला क्या होगा, सब में प्लस किया गया है, ये ठीक है। 17 के बाद 34 यानी इसका दुगना, और 34 का 68 यानी इसका दुगना। ठीक है, और 68 का दुगना 136, 136 का दुगना 272। तो 272 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 544 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 544। तो 544 हम लोग किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे कि इसमें जोड़ेंगे, हाँ दोस्तों इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 544 हम लोग जोड़ देंगे 559 में, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 544 हो गया और ये 559 हो गया। ठीक है, 4 9 13 का 13 का 3 कैरी 1,
एक और चार पाँच, पाँच पाँच 10 का जीरो कैरी बचा, एक, पाँच पाँच 10, एक 11, यानी 1103 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे ये चौथा भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा दोस्तों तो कमेंट फटाफट करते रहिए और उस कमेंट का भी मैं एक वीडियो सोल्यूशन देते रहूँगा। चलिए देखते हैं पाँचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है दोस्तों, एक सही 1/3 कॉमा 3 कॉमा 4 सही 2/3 कॉमा क्वेश्चन मार्क फिर कॉमा 8 दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यही हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे फ्रैक्शन का सवाल भी दे दिया गया। फ्रैक्शन का सवाल मतलब बोले तो ये फ्रैक्शन का तरीका यहाँ पे लगा दिया गया है, तो इसको भी हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग को तो ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन लगता है, तो इसको ईजी में हम लोग बदल लेंगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई होता है इसमें और ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है, आपको तो पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा 4, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा 3 कॉमा आप देखिए यहाँ पे कितना है 3 है, इसका गुणा इसमें कर देंगे फिर ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 3 चौका 12 प्लस 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 14/3 हो जाएगा, फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क फिर कॉमा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे डिफरेंस। ठीक है, अगर इसका डिफरेंस हम लोगों को पता चल जाएगा तो इसमें से उसको हम लोग क्या कर देंगे, जो करना होगा वही करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4/3 है और यहाँ पे 3 है, तो यदि हम लोग इस 4/3 में माइनस कर देते हैं 3, ठीक है, तो क्या आता है चलिए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 में डिवाइड कर देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 1 चौका 4 यहाँ पे 4 ही हो गया। अब ये माइनस हो गया 3, यहाँ पे 1 से डिवाइड करना है 3 में, तो 1 क्या है 3। ठीक है, 3 आया, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 3 में, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे -9 है, तो कितना आ जाएगा -5/3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे दिया गया था वैसे ही किया, लेकिन हम लोगों को करना क्या चाहिए, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना चाहिए। यहाँ पे माइनस का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे भी कोई माइनस का ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, इस चीज़ को प्लस में बदल देंगे। प्लस में बदलने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, बस समझिए कि पहले ये 3 को इधर लिख देंगे और 4/3 को इधर लिख देंगे, तो हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में कितना आ जाएगा 5/3। अगर 5/3 को हम लोग इस प्रकार से लिखे तो क्या लिखाएगा, यहाँ पे देखेंगे 5 में डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 बचा कितना 2 और नीचे लिखा जाएगा 3, यानी 1 सही 2/3। तो 1 सही 2/3 को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो देखिए कितना आता है। अगर हम लोग उल्टे तरीके से करें तो इसमें जोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, यानी इधर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 4 सही 2/3 दिया गया है, तो अब इसमें हम लोग प्लस कर देंगे कितना, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे 1 सही 2/3, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 सही 1/3 हो जाएगा। कैसे हुआ ये भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ 3 चौका 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ 14 बटे हो गया 3, फिर प्लस 3 एकम 3 2 5, यानी 5 बटे हो गया 3। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, बराबर आ जाएगा 3। अब 3 से ऊपर में डिवाइड कर देंगे हम लोग, क्या 1 आएगा, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 14 हो जाएगा, फिर प्लस अब यहाँ पे 3 से 3 में डिवाइड कर देंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर कितना हो गया 5 हो गया। अब 14 5 बराबर कितना हो गया 19, और 19 बटे कितना हो गया 3, तो अब 3 से इसमें हम लोग कर देंगे डिवाइड, तो 3 6 का 18। ठीक है, 1 19/3, यानी 6 सही 1/3 ही हम लोग का करेक्ट आंसर आया था यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी 6 सही 1/3 ही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे ये पांचवा भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं छठवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों दिया गया है, एक सही 1/6 कॉमा -2/3 कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 ही पद हैं, एक पद 2 पद और ये तीसरा पद हम लोग को निकालना है। तो पहला पद दूसरा पद, आपको मैं बताया हूँ कि दूसरे पद में से पहले पद को अगर माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी डिफरेंस वैल्यू क्या है। डिफरेंस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, T2 माइनस T1 करना पड़ता है, तो बराबर क्या आ जाएगा हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू या फिर बोले तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, T2 में से T1 माइनस कर देंगे, यानी टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस कर देंगे। देखिए क्या आता है, अब यहाँ -2/3 है। ठीक है, अब इसको भी माइनस करना है, यानी 6
का गुणा इसमें कर देंगे, 6 कम 6 ऊपर 1 7, तो 6 1 7, ठीक है। तो 7 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, बराबर आ जाएगा 6, डिवाइड करेंगे 2 का गुणा कर देंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी -4। फिर माइनस यहाँ पे 6 कम 6 और यहाँ पे 7, तो बराबर कितना आ गया, -3/6 आया। कितना आया दोस्तों, -3/6। क्या -3/6 ही आएगा? अब बताइए यहाँ पे क्या जरूरी है हम लोग माइनस ही करें, प्लस भी तो कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। अगर प्लस करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11। तो दोस्तों इतना लंबा करके हम लोग ले जा रहे हैं तो गलत आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग करते हैं केवल यहीं पे सॉल्व, यानी अगर हम लोग 7/6 को पहले ही रखते हैं जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ 7/6 कर देते हैं पहले ही इसकी वैल्यू, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं 2/3, तो बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, ऊपर वाले को तो माइनस किया है लेकिन नीचे वाले को बड़ा ही वैल्यू रख दिया गया है, ठीक है। 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 6 क्या है, 3 से बड़ा है, तो इन दोनों का अगर एलसीएम लिखें तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, 5/6। लेकिन इसकी वैल्यू हम कर देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस रखा गया है इसके वजह से, ठीक है। तो -5/6 हो गया। तो -5/6 और -2/3 को हम लोग क्या कर देंगे, आपस में भी माइनस कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पे -2/3 है, अब माइनस कर देंगे 5/6, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए बराबर आपका हो जाएगा -9/6। तो अगर इसको हम लोग काट देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, माइनस में भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, -3/2, तो ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का मैच कर रहा है, तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर पहले ट्रिक से अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो हम लोग दूसरे ट्रिक को लगा करके आंसर ला सकते हैं। उम्मीद है ये छठा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों दिया गया है 10, 18, 34 और ये रहा क्वेश्चन मार्क, और आगे दे दिया गया 130, 258। तो यहीं पे हम लोग को निकालना है, तो आगे क्यों जाएं देखने की क्या हो रहा है। पहले ही देख लीजिए 10 और 18 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, तो +8 किया गया है। इसमें कितना किया गया है, तो +16 का डिफरेंस है। तो अगला क्या होगा, तो अगला दोस्तों हो जाएगा +32। कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि ये पैटर्न को देखिए 8 के बाद 16, तो 16 के बाद क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 34 में 32 को अगर ऐड कर देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको देखिए, ठीक है। बराबर हो गया 2 और 4 6 और 3 3 कितने हो जाएंगे, 6, 66 हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 66 तो हम लोग का मैच कर गया, यानी यही तो हम लोग का करेक्ट आंसर है। लेकिन आगे भी देखिए क्या हम लोगों का डिफरेंस बन रहा है, ये जो पैटर्न तैयार हो रहा है उस पैटर्न के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वैसे तो आंसर ये भी गलत हो सकता है, ठीक है। अगर आगे पैटर्न चेंज हो जाएगा तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। अगला पैटर्न लगा करके, अगला तरीका लगा करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा पहले देखिए। अब यहाँ पे 66 है ना, 32 का दुगुना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 32 का दुगुना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, इसमें 64 को जोड़ते हैं, इसमें जोड़ेंगे ना दोस्तों, 64 को इसमें जोड़ देंगे तो देखिए 130 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 का 0, कैरी कितना बचा, 1, 6 6 12 और 1 कितना हो गया, 13। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 64 और 66 तैयार। एकदम अच्छे तरीके से हम लोग का ये क्या बन रहा है, पैटर्न तैयार हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही इज द करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है मुझे ये 7वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों दिया गया है यहाँ पे 0 4 6 3 7 9 6 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे दे दिया गया है 12, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा सीरीज में कौन सा पैटर्न लगेगा यही हम लोगों को बताना है दोस्तों। ये एक प्रकार का सीरीज है, ये हम लोगों को पता है किसका सीरीज है, नंबरों का सीरीज है। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा एकदम क्या कीजिए, डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे 0 में अगर हम लोग +4 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इस 4 में अगर हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में से यदि हम लोग -3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 7 का डिफरेंस तो +4 किया गया है, 7 और 9 का डिफरेंस देखें तो +2 किया गया है, और 9 6 का डिफरेंस देखें तो -3 किया गया है। तो अगला क्या होगा, अब इस पैटर्न को ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे पहले +4 फिर +2 फिर -3, ये 3 चीज़ बना है। अब यहाँ पे फिर +4 +2 फिर -3, यानी यही पैटर्न को दोबारा से दोहराया जा रहा है, दोहराया जाता है तब जा करके ये सीरीज तैयार हो रहा है। तो अगला क्या होगा यही हम लोगों को बताना है। तो पहले कितना था, +4
फिर +2, फिर +3, तो लास्ट में +3 के बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर +4 ही आएगा। तो अगला हम लोग क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। अगर हम लोग 6 में +4 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी 10 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना आसान सवाल है, देखने में भले से ही ये कठिन लगते हैं लेकिन होते बहुत ही ईजी हैं। उम्मीद है ये 8वां भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 4/9, 9/20, क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 39/86 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ समझिए। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं आंसर, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर वाले का डिफरेंस अलग निकालिए, नीचे वाले का डिफरेंस अलग निकालिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर ऊपर वाले में हम डिफरेंस देखते हैं, यानी 9 में से अगर 4 को घटाया जाता है तो कितना आता है, +5 आता है, ठीक है। यानी अगर 4 में हम लोग +5 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्या आएगा, अगला ही निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए सीरीज को समझिए और पैटर्न को भी हम लोग समझते हैं। 5 आया ना, तो 5 के बाद क्या कर दीजिए, 10 कर दीजिए, ठीक है। अब 10 के बाद 15 कर दीजिए, ठीक है। कितना कर दीजिए, 15 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का तो 5 आया अंतर, अब आगे 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर 19 में 15 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। क्या 39 आ रहा है, चलिए देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे 9, 5 को जोड़ देंगे तो 14, 14 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कैरी 1, 1, 2 और 1 3। यहाँ पे तो 34 आ रहा है, लेकिन लाना कितना है, 39 लाना है। यानी कि ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न गलत तैयार हो रहा है। 5 के बाद 10 तो है, ठीक है, 5 के बाद 10 तो है, लेकिन 10 के बाद 15 नहीं है, 15 नहीं है बल्कि क्या है, 20 है। अगर 20 को हम लोग 19 में जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। कैसे, 9 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी 5 के बाद 10 और 10 के बाद क्या आएगा, 20, ठीक है। तो ऊपर वाले पैटर्न को देखते हुए हम लोग नीचे भी समझ गए कि क्या होगा। इसमें कितने का अंतर है, तो 11 का अंतर है। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा, 22 का अंतर होगा, ठीक है। कितने का अंतर होगा, 22 का अंतर होगा। तो फिर अगला कितने का हो गया, तो 22 का दुगना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 में यदि 22 को जोड़ देंगे तो 86 आ ही जाएगा दोस्तों। एकदम सही पैटर्न तैयार हुआ है। जिस जगह पे दोस्तों मैं बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सामने रोड है और इस रोड पे मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। और बगल में घर भी है, घर में भी इतना मतलब हल्ला लोग करता है ना कि मैं क्या ही बताऊं, मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है ये सब देखते हुए। अभी फ़िलहाल जितने भी वीडियो रिकॉर्ड हो पा रहे हैं, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही जल्द से जल्द कि अलग जगह में रह करके इस वीडियो को शूट करूँ, ताकि किसी भी प्रकार का मतलब डिस्टर्बेंस ना हो। पढ़ाई का मतलब ही होता है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर होना, ठीक है। पढ़ाई एक शांत जगह पे रह करके अगर किया जाएगा तभी हो पाएगा अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है कि यहाँ पे रह करके पढ़ाई नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस है ना, यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। फिलहाल आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझिए। और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे जगह में शिफ्ट हो करके वीडियोज़ को रिकॉर्ड करूँ, ताकि इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का आवाज़ ना आए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए मैं नीचे वाला बता रहा था, यहाँ पे 9 और 20 में कितने का डिफरेंस, 11 का। तो इसमें क्या हो जाएगा, 22, यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर उसका अगला क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, इसका दुगना, ठीक है। तो 22 और 44 को जब जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अगला कदम को लाने के लिए 20 में 22 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 19 ऊपर नीचे 44, तो 19/44 हो जाएगा। तो 19/44 यहाँ पे हम लोग का मैच कर गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये 9वां भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। ये है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 हम लोग की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा इस मेरे बातों को कि ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, ये सीरीज आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। ये ब्रेक नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कराना ही बाकी हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14, 17, 13, 8, 14, 21, 13, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं दोस्तों, कितना किया गया है, +2 किया गया है। अगर 17 में 17 और 14 का डिफरेंस देखते हैं तो +4 किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 17 और 13 में डिफरेंस देखते हैं तो कितना किया जा रहा है, -3 किया जा रहा है। सॉरी दोस्तों, कितना किया गया है, हाँ -3 ही तो किया जा रहा है, सही तो मैं कर रहा हूँ, -3 ही किया जा रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या किया जा रहा है, 13 8 में अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है दोस्तों, -5 कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 8 और 14 में देखते हैं तो +6 किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, +7 कर दिया गया,
ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पे -8 कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कितना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे -8 नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है कितना 14 और 21 में अगर देखते हैं तो -7 किया जा रहा है। नहीं दोस्तों, मैं गलत थोड़ा सा समझ रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन करने में मुझे दिक्कत है, आसानी है प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ तो किया गया +2 +4, ठीक है, +2 +4, फिर -3, फिर कितना किया गया है, यहाँ पे देखिए -5 किया गया है ना, माइनस कितना किया गया है, 5 किया गया है, कितना किया गया है, +6 किया गया है, ठीक है। और फिर आगे क्या किया गया है, +7 कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 में 21 जोड़ेंगे, प्लस मतलब 14, 21 में से 14 को घटाएंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो अगला कदम क्या है, अगला कदम हम लोग का यहाँ पे 21 में से 13 को घटा दीजिए ना, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। 7 1 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, -8 किया जा रहा है। फिर आगे क्या किया जा रहा है, आगे देखिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 4 13, यानी -9 कर दिया गया है। तो अगला क्या होगा, तो अगला भी निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए +2 ठो किया गया है, फिर -2 ठो, फिर यहाँ पे +2 ठो, फिर यहाँ पे -2 ठो। तो अगला क्या होगा, प्लस होगा। ये सिंबल को हम लोग समझ लिए हैं। अब संख्या को भी समझ लिए, 2 के बाद 4, फिर 3, ठीक है, फिर 5 6 7 8, ठीक है, फिर क्या है 9। तो अगला क्या होगा, अगला होगा दोस्तों यहाँ पे 4 कैसे आया है, यहाँ पे 3 ना आएगा, मेरे से ही गलती हो गया दोस्तों। यहाँ 14 और 17 को देखेंगे तो 17 में से अगर 14 घटा के देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी +3 किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 5 6 7 8 9, तो आगे क्या होगा 10, यानी प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 4 में +10 कर देंगे बराबर हो जाएगा 14, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, बहुत ही आवाज़ हो रहा है बाहर, है ना, जिसकी वजह से दिमाग मेरा एकदम ख़राब हो जा रहा है। मैं वीडियो बाद में भी रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं इसी टाइम वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी नहीं बनाता। बहुत बाहर शोर गुल हो रहा है, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है और नहीं बना पा रहा हूँ अच्छे तरीके से वीडियो। लेकिन फिर भी ये जो चीज़ मैं बताया हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। उम्मीद है ये 10वां प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कॉन्टेंट के साथ और अगला सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।